हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप्स गाइस कि आप जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। तो गाइस, ऐसे हम लोग की लास्ट ही मेरी एक स्टोरी जो है वो ख़त्म हुई है, बिकॉज दैट वन इज़ अ वन शॉट एफ मैंने उसे 2 पार्ट्स में जो है वो फिनिश किया था। एंड टुडे मैं एक और हिस्टोरिकल बट शियानवांग स्टोरी जो है वो लेके आ रही हूँ। उससे पहले वाली स्टोरी को मैं कंप्लीट करने वाली नहीं हूँ, बिकॉज उस पर ना ही ज़्यादा व्यूज़ थे, ना ही ज़्यादा लाइक्स थे। एंड आई थिंक कि वो स्टोरी आपको जो है वो पसंद नहीं है। बट अगर आप में से कोई भी इसका जो है वो एंड पार्ट जो है वो सुनना चाहता है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। आई थिंक उसके 1 से 2 पार्ट जो है वो और बनेंगे और मैं वो पार्ट्स जो है वो डाल के उस स्टोरी को जो है वो फिनिश कर दूँगी। बट अगर आपको वो पार्ट सुनने हैं तो आपको उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन पे जो है वो लाइक्स लाने पड़ेंगे और मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज़ एज़ ऑल नो कि बहुत दिनों से मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं, मेरी स्टोरी सुनते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी अदर न्यूज़ स्टोरी को जो है वो एंजॉय कीजिए। तो आज की जो मेरी न्यूज़ स्टोरी होने वाली है, मैंने एज़ वेल आपसे पहले भी बताया कि वो शियानवांग स्टोरी होने वाली है, ओमेगा वर्सो की। और शियानवांग में वही है कि विभूषण जो है वो हमारे टॉप होंगे एंड हमारा जो लानवांग जी है वो हमारे जो है वो बॉटम होंगे। और स्टोरी का नाम होने वाला है डेमॉन्स किंग लव। तो आई थिंक आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें कुछ डेमॉन वेमॉन वाला जो है वो होने वाला है। तो ब्रीफिंग तो नहीं दूंगी स्टोरी की, बट स्टोरी जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ ना 2 वर्ल्ड्स जो है वो दिखाई देते हैं। देयर 2 वर्ल्ड्स, वन वन जो फर्स्ट वन है देयर आर डिमॉन वर्ल्ड एंड सेकेंड वाला जो है वो हमारा फेरी वर्ल्ड है। यहाँ जो हमारा डेमॉन वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि बुरा है, बट वो जो है वो कलेक्ट करता है खुद के अंदर हर डार्क पावर को। दैट मीन कि वो इजीली हर डार्क पावर को जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि हाँ, वो उस डार्क पावर से जो है वो लड़ाई जो है वो कर सके। वहीं दूसरी साइड हमारे पास है फेरी वर्ल्ड, जहाँ मतलब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फेरीज, वहाँ पे फेरीज रहती हैं। और फेरी वर्ल्ड्स में क्या है, एज यू ऑल नो कि अगर वहाँ डार्क पावर है तो वहाँ जो है वो प्योर पावर है। वहाँ वो हर वो चीज़ बनाते हैं जो मतलब प्योरिटी के साथ जो है वो बनाई जाती है। एंड ये दोनों वर्ल्ड जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। दोनों जो भी वर्ल्ड हैं उनको एक दूसरे के बारे में पता है कि हाँ, जो डेमॉन वर्ल्ड है वो जानता है कि एक फेरी वर्ल्ड भी है। जो फेरी वर्ल्ड है वो ये जानता है कि जो हमारा डेमॉन वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता है, बट कहाँ करता है, वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, उन्हें नहीं पता। बट जो फेरी वर्ल्ड है उसके अंदर जो है ना वो डेमॉन वर्ल्ड को लेके ना बहुत ज़्यादा अफवाहें जो है ना वो हमेशा चलती रहती है। वो ऐसा सोचते हैं लाइक कि अगर वहाँ कोई फेरी जाती है तो वो उसका जो है वो जैसे कि बलि दे देते हैं, या वो अपने राजा महाराजा को खुश करने के लिए हमेशा फेरीज़ का जो है वो यूज़ करते हैं, बिकॉज फेरीज़ जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। फेरी वर्ल्ड का ये भी मानना है कि जो डेमॉन वर्ल्ड के लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अगली होते हैं देखने में। एज हम लगा सकते हैं कि हम कह सकते हैं जस्ट लाइक योर एलियंस। हाँ, कि जस्ट कोई पेड़ों की तरह दिखता है, कोई भूतों की तरह दिखता है, जस्ट लाइक दैट। तो हमारे फेरी वर्ल्ड वाले सोचते हैं कि हाँ, वो वैसे ही दिखते हैं। और जो वहाँ पे उनकी बुक्स जो है वो लिखी गई हैं, वहाँ पे भी हमारे जो डेमॉन वर्ल्ड को ना वैसे ही जो है वो लिखा गया है कि वहाँ के पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, एरोगेंट होते हैं। वो फेरी वर्ल्ड के लोगों से जो है वो अच्छे से कोई भी संबंध बना के नहीं रखते हैं। अगर कभी भी उनके अंदर फाइट होता है तो हमेशा जो है वो डेमॉन वर्ल्ड का ही जो है मतलब वो जीत होगा। इसलिए तुम्हें कभी भी डेमॉन वर्ल्ड के साथ जो है वो क्या करना है, कोई भी लड़ाई वड़ाई जो है वो नहीं रखना है और हमेशा अपने काम से मतलब रखना और डेमॉन वर्ल्ड से जो है वो दूर रहना है। अब वैसे ही करते करते बहुत साल जो है वो निकल चुके हैं एंड इस समय जो हमारे डेमॉन वर्ल्ड का किंग है वो है हमारा विभूषण। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमारे डेमॉन वर्ल्ड का क्या है, राजा है। वो उसका राजा क्यों बना, बिकॉज एज यूजुअल हम जानते हैं कि पहले उसके फादर जो थे ना वो डेमॉन वर्ल्ड को जो है ना वो रूल करते थे, बट नाउ उन्होंने जो है वो कुछ हज़ार साल पहले ही विंग को जो है वहाँ का राजा जो है वो घोषित किया है। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा विंग है वो फर्स्ट 9 टेल्ड ब्लैक ड्रैगन है। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारे वी चंग से है वो एक ड्रैगन है और जो उनकी वाइफ है मतलब हमारे कांसी से है वो 9 टेल्ड फॉक्स है।
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे विंग जब पैदा हुआ था तो उसकी बहुत ही क्यूट क्यूट सी ना एट जो थी वो कह सकते हैं कि फॉक्स वाली टेल्स थी और एक उसकी खुद की ड्रैगन वाली टेल थी। लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा हुआ उसकी पावर जो है उसके अंदर जो है वो गायब होने लगी, तो उसकी जो टेल्स थी मतलब हम कह सकते हैं सभी ने जो है वो फॉक्सेस जो है वो देखी हैं, उनकी जो टेल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। बट जब उसे गुस्सा आता है या वो फाइट करने के लिए जाता है तो जो भी उसकी टेल्स होती हैं ना वो एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार रूप जो है वो ले लेती हैं। और पूरे डेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ जो हमारा विंग है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो हर डार्क पावर को जो है ना वो कंट्रोल जो है वो कर सकता है। वो हर डार्क पावर को अपने अंदर जो है ना वो ले सकता है, हर डार्क पावर को अपने अंदर जो है वो समा सकता है। तो इसलिए बस अभी चंद मतलब 2-3 हज़ार साल पहले ही हमारे वी चंगसे ने जो है वो विंग को जो है वो अपने डेमॉन राज्य का जो है वो किंग जो है वो बना दिया था। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा विंग है वो एक इमोर्टल है, बिकॉज जो भी डेमॉन वर्ल्ड के लोग होते हैं ना वो इमोर्टल ही पैदा होते हैं। हाँ, अगर उनकी फाइट्स वगैरह होती हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम जानते हैं कि डार्क पावर वाले भी हर कोई पर्सन गलत नहीं होता, बट जो गलत करता है उसे सज़ा मिलती है और सज़ा के तौर पर उसे जो है वो मतलब वही डेथ वाली सज़ा जो है वो सुनाई जाती है और उसे वहीं मार दिया जाता है। और ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब डार्क वर्ल्ड में, डेमॉन वर्ल्ड में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो पहले रह चुके थे जिन्हें वही मौत की सज़ा जो है वो मिली है। और उससे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो सीख भी मिली थी कि हाँ, उन्हें जो है वो गलत काम नहीं करना है। और इस समय जो अभी का समय चल रहा है उस समय दोनों ही वर्ल्ड बहुत ही शांति से अपना जीवन जो थे ना वो स्पेंड कर रहे थे। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं फेरी वर्ल्ड। फेरी वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट सी फेरीज जो हैं वो इधर उधर मंडराती रहती हैं भाई, उड़ती रहती हैं, आप समझ लेने लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारे फेरी वर्ल्ड है ना उसके ऊपर जो उसके किंग हैं वो है हमारे लांसिशन। और वो जो है ना वो एक हम कह सकते हैं कि ऑफ वाइट कलर का उनका जो है वो फेरी का रूप जब वो अपना लेते हैं, मेल फेरी अल्फा फेरी हैं, और जब वो अपना वो रूप देते हैं तो जो भी उनका ड्रेस आता है, कोड आता है, वो एक ऑफ वाइट कलर में आता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर है देखने में। ऑब्वियसली बात है वो एक फेरी वर्ल्ड से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। वहीं उनकी वाइफ है हमारी फेरी यानली, जियांग यानली, जो कि उनके ही जियांग क्लैन की जो है वो राजकुमारी हैं, जिनके साथ उनकी जो है वो कुछ ही समय पहले जो है वो मैरिज हुई थी। और यहाँ जो हमारी यानली है वो एक पर्पल कलर की जो है वो फेरी हैं। दोनों ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा उनकी जोड़ी जो है वो एलिगेंट, अडोरेबल देखने में जो है वो लगती है। और यहाँ बहुत जल्द उन्हें ये भी पता लगता है आफ्टर मैरिज की जो हमारी यानली है वो जो है वो प्रेग्नेंट है। सुनने के बाद जितने भी वहाँ पे फेरी वर्ल्ड के क्लैंस थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशी का माहौल जो है वो बन जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारे लांसू चैन थे वो सभी से कहते हैं कि जैसे ही उनका आने वाला जो भी मतलब बेबी है वो जैसे ही जन्म लेगा उसके जन्म के बाद ही वो एक पार्टी जो है वो थ्रो करेंगे। और वहीं दूसरी साइड हम डायमंड वर्ल्ड में देखते हैं यहाँ जो हमारे वी चंग से थे और वो जो कांग से सेरेन थी वो अपने बेटे के लिए बहुत टाइम से जो थे उसका मेट जो थे वो ढूंढ रहे थे। बिकॉज जो हमारा विंग है वो एक 9 टेल्ड ब्लैक ड्रैगन होने के साथ एक डोमिनेंट अल्फा है। एंड एज यू ऑल नो कि डोमिनेंट अल्फा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो सिर्फ अपने ही ओमेगा मेट की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। वो पूरे डेमॉन वर्ल्ड में जो है वो ढूंढ लेते हैं लेकिन अब तक उन्हें हमारे विंग का ओमेगा मेट जो है वो नहीं मिला है। और वहीं दूसरी साइड जब हमारी यानली जो है वो उसके बेबी को जो है वो कंसीव करती है तो हमारे डायमंड वर्ल्ड का जो भी उनका एंसेस्टर जो हॉल होता है ना वहाँ पे एक लाइट जो है ना वो ब्लिंक होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन कि हमारा जो विंग का जो मेट है वो बहुत जल्द जो है वो अपने मतलब धरती पे कह सकते हैं कि उसके खुद के वर्ल्ड में जो है वो आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जो लाइट जो है ना वो चल रही थी वो एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लाइट कलर की लाइट थी, समझ लेना। जस्ट लाइक वो डार्क कलर में जो थी वो लाइट जो थी वो शो नहीं हो रही थी, उसका कलर ब्लू सा कलर था और वो बहुत ही क्यूट सी लाइट जो थी उन्हें दिख रही थी। और जैसे ही हमारे वी चांगसे और कांगसे सेरेन उस चीज़ को देखते हैं, उस कैंडल को देखते हैं, उस लाइट को देखते हैं, वो हैरान हो चुके थे। बिकॉज वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि उनके बेटे का होने वाला जो ओमेगा मेट है वो जो है वो फेरी वर्ल्ड से जो है वो होने वाला है। एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फेरी वर्ल्ड वाले मानेंगे? बट
ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर उनके बेटे का जो है वो ओमेगा मेड जो है वो फेरी वर्ल्ड से है, तो उनसे जो है वो कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी कांग्सी सिरेन है वो वीचांगसे से कहती हैं कि अभी तक वो पर्सन जो है वो पैदा नहीं हुआ है, दैट मीन कि अभी उसकी मदर ने उसे कंसीव किया है। तो गाइस यहाँ आप जान ही चुके होंगे कि हमारा जो बीइंग है उसका जो ओमेगा मेड है वो ऑफ कोर्स हमारी यनली की टबी में जो है वो भी पल रहा है। तो यहाँ से हम जो है वो फेरी वर्ल्ड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ टाइम बहुत ही सही से जो है वो निकल जाता है। 9 मंथ कब हमारी यनली के जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। जैसे जैसे उनके प्रेगनेंसी का पीरियड जो थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे। बट सम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहना जो है वो पसंद करती थी। जब भी हमारी मैडम क्यू जंग चा और हमारे जंग फैमियान जो थे वो यानली से मिलने आते थे, तो वो यानली का वो नेचर देख के ना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते थे, बिकॉज़ उन्हें पता था कि कहीं न कहीं उनकी खुद की बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शांत है। बट उसका ये शांत बिहेवियर नेक्स्ट टाइम उसके मतलब बेबी में भी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इवन जो हमारे लांसी चान थे वो भी एक बहुत ही अच्छे जो थे वो काइंड हार्टेड जो थे वो किंग थे। और अगर उन दोनों का ही मिक्सचर जो है वो उनके बेबी में आ जाएगा, तो सोचो यार वो बच्चा कितना ही ज़्यादा सेंसिटिव, कितना ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल जो है वो होने वाला है। 9 मंथ जो है वो निकल जाते हैं और यहाँ यानली और हमारे लांसी चैन के घर पे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट ओमेगा बेबी बॉय जो है वो जन्म लेता है। जैसे ही एक बेबी बॉय जो है वो जन्म लेता है, पूरे साम्राज्य में, पूरे फेरी वर्ल्ड में जो है एक खुशी का माहौल था कि चलो ओमेगा है, अल्फ़ा है, बट उनके घर पे जो है वो एक बेबी बॉय ने जो है वो जन्म लिया है। बहुत अच्छे से हमारी यानली का डिलीवरी जो है वो हो चुका है एंड मदर एंड जो भी बेबी है वो दोनों जो हैं वो हेल्दी हैं। जैसे ही वहाँ पे हमारे यानी कि बेबी का जो है वो जन्म होता है, वहीं दूसरी साइड जो हमारा डेमॉन वर्ल्ड था, वहाँ पे एक और कैंडल जो है वो ब्लो हो जाती है। दैट मीन कि अब वो पर्सन जो है उसका जन्म जो है वो हो चुका है। जैसे ही हमारी कांसा सेरेन वो देखती है, अगेन से उसी कलर में एक सेकंड कैंडल जो है वो ग्लो कर रही है। दैट मीन उसके बाद वो विजंग को बताती है कि उस पर्सन का जो है वो जन्म जो है वो हो चुका है। बट मैं अभी ये नहीं बता सकती कि वो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, मतलब ओमेगा जो है वो गर्ल है या बॉय है। इतने में ही वहाँ पे उसकी मदर जो है ना वो आ जाती हैं, मतलब ऐसे बोल लो हमारी जो बोसन सैरन जो थी वो वहाँ पे आ जाती हैं। जैसे ही हमारे वीचंग्स और कंसल सैरन उनको देखते हैं, वो उन्हें बो करते हैं। इसके बाद जो हमारी बोसन सैरन थी वो कांगसे की तरफ देखते हुए कहती हैं कि कांगसे तुम सब कुछ जान चुकी हो। तभी कांगसे उससे कहती हैं कि हाँ माँ। तो इसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुमने विंग को बताया? तभी वो कहती हैं कि नहीं माँ, मैंने विंग को अभी कुछ नहीं बताया। इसके बाद जो हमारी बोसन सैरन है वो उससे कहती है कि ठीक है, अभी से लेके अगले 18 सालों तक तुम विंग को कुछ भी नहीं बताओगी। जब वो दोनों ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो हमारी बोसन सैरन थी वो उससे कहती है तुम इसका रीज़न जानती हो, बिकॉज़ एक ओमेगा को जो है ना वो मैच्योर होने में लगभग 18 साल तो लगते ही हैं। आफ्टर 18 ईयर ही तुम उसके घर पे जाके जो है मतलब उसकी फैमिली में जाके उनकी मैरिज की जो है वो बात जो है वो कर सकते हो। और कहीं न कहीं इन 18 सालों में फेरी वर्ल्ड में भी जो है वो इस बात का पता लग जाएगा कि उनके होने वाले ओमेगा बेटे का जो मेट है वो एक डेमॉन वर्ल्ड से जो है वो संबंध रखता है। मतलब यहाँ पे जो हमारी बोसन सैरन थी उसने जो है वो अपनी बेटी को बता दिया था कि उनके बेटे का होने वाला जो ओमेगा मेट है वो एक लड़का है। ये सुनने के बाद जो हमारी कंसी थी वो उस बात के लिए मान जाती हैं एंड इसके बाद जो हमारी बोसन सैरन थी वो वहाँ से जो है वो अगेन से गायब हो जाती हैं। और वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं, जब हमारे वांगची का जो है ना वो जन्म हुआ था, तो उसके जो है वो लेफ्ट वाली आर्म के ऊपर ना एक रेड कलर का निशान जो है वो बना हुआ था। हम कह सकते हैं कि जब से वो पैदा हुआ है ना वो एक बर्थ मार्क के साथ जो है ना वो पैदा हुआ है। पहले तो उसका बर्थ हो गया, उसका नेम सेरेमनी भी रखा गया और नेम सेरेमनी के टाइम पे वो उसका नाम जो है वो लान वांगची रखते हैं। लान वांगची एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बॉय था, बट उसी नेम सेरेमनी के टाइम पे जब वहाँ पे सभी एंसेस्टर जो है उनके मतलब वो आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो भी उनके मतलब गुरु वगैरह थे, मेन मेन जो भी वो थे, जब वो हमारे लान वांगची को देखते हैं और जब उनका नज़र जो है ना वो उस बैंड के ऊपर पड़ता है जो कि उसकी बाजू के ऊपर जो है वो नेचुरली बना हुआ था, वो उसको देख के जो है वो हैरान हो जाते हैं। जब वो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे लांस चैन देखते हैं, तो उनके फेस पे भी एक टेंशन वाला चेहरा जो है वो उनका बन चुका था। वो उनसे कहते हैं कि
क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है उसके बारे में बता सकते हैं। तभी जो वो एंसेस्टर थे वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, आपकी बेटी की बाजू पे बना हुआ जो मार्क है दैट मीन कि वो डेमॉन वर्ल्ड से जो है वो संबंध रखता है। उसका कोई फ्यूचर जो है वो डेमॉन वर्ल्ड से जो है वो जुड़ा हुआ है। जब हमारे लांसी चैन और जियांग यानली ये सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने बचपन से यही सुना था। जैसा मैंने पहले बताया कि डेमॉन वर्ल्ड के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होते हैं। वो जो है वो फेरिस को जो है वो खा जाते हैं, मार देते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं और उन्हें यूज़ करके जो है वो छोड़ देते हैं। जब उन दोनों को इस बात का पता लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि वो अपने बेटे को जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तभी वो पर्सन कहते हैं कि अगर इनकी डेस्टिनी जो है वो उस वर्ल्ड से जो है ना वो लिखी हुई है तो इसे कोई नहीं मिटा सकता। और इनके जन्म लेने से पहले ही उस वर्ल्ड में इनके बारे में पता जो है वो लग चुका है। सो जब तक ये हमारे साथ हैं, आपको इन्हें जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है और इन्हें हर वो चीज़ बतानी है, मतलब जो कि कह सकते हैं कि एक सेल्फ डिफेंस की हर चीज़ जो है वो बतानी है। इसके ऊपर जो हमारी जियांग यानली थी वो उनसे कहती हैं कि बेशक मेरे कोख से ना एक ओमेगा बेटे ने जन्म लिया है, लेकिन मैं उसे एक बहुत अच्छे से जो है वो एक अच्छा योद्धा जो है वो बनाना चाहती हूँ। जब हमारे लांसे चैन को जो है ना इस बात का पता लगा था तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। नेम सेरेमनी में यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया, बेबी का नाम जो है वो लान वांगजी रखा जाता है। और लान वांगजी टाइम के साथ साथ जब जैसे ही वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एक मैच्योर टाइप का पर्सन जो है वो बन जाता है। यहाँ धीरे-धीरे जो है वो टाइम जो था वो निकल रहा था। हम देखते हैं कि जब हमारा वांगची जो है वो 1 साल का था, तो बहुत ही ईज़िली वो अपनी मॉम की हर बात जो है वो समझ जाता था। बहुत ईज़िली जब भी उसको यानली या सिचेन कोई बात समझाते थे, वो उन्हें समझता था। अगर उसकी माँ उसे कहती कि हाँ, उसे बैठना है, तो वो बैठ जाता था। बिकॉज़ हम देखते हैं कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा वो कितना ज़्यादा शरारती होता है, लेकिन नहीं, जो हमारा वांगजी था वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर था। उसको स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। धीरे-धीरे जैसे ही वो 3 से 4 साल का हो जाता है, इतना टाइम वहाँ निकल चुका था। तो उसके फादर जो है ना वो उसे स्टडी में जो है वो इंडल्स कर देते हैं और यहाँ हमारा वांगजी जो है उसी एज पीरियड से ना बहुत अच्छे से अपना स्टडी करना जो है ना वो शुरू कर देता है। और वहीं हमें पता चलता है कि यहाँ हमारी यानली जो है ना वो सेकेंड टाइम जो है वो प्रेग्नेंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके घर पे जो है वो एक ओमेगा बॉय है। उसको मैरिज करके अपने हस्बैंड के घर जाना है। उनके फेरी वर्ल्ड को एक अल्फ़ा किंग भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए वो एक सेकंड बेबी जो है वो प्लान करते हैं। यहाँ जैसे ही सभी को पता लगता है कि यानली जो है वो अगेन से प्रेग्नेंट है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा वांगची खुश था, बिकॉज़ बहुत जल्द उसके घर पे उसका एक बेबी ब्रदर या बेबी ब्रदर या सिस्टर जो थी वो आने वाली थी। और वो अपनी मदर से कहता है कि यू नो मॉम, मैं अपने भाई या बहन का बहुत अच्छे से जो है वो ख़्याल रखूँगा। जैसे आप मेरा ख़्याल रखते हैं, मैं उनका जो है वो ख़्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा उससे जो है वो इम्प्रेस्ड जो थी वो हुआ करती थी। वहीं दूसरी साइड हमारा विंग जो है वो अक्सर उन सभी कैंडल्स को जो है वो देखा करता था, जो हमारे वांगजी के हर एक बर्थडे के साथ जो है ना वो ग्लो किया करती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन वो हमेशा जो थी वो ग्लो किया करती थी। और कहीं ना कहीं हमारा विंग जो था वो समझ चुका था कि उसके सोलमेट का जो है वो होने का जो है वो निशान है कि हाँ, उसका सोलमेट जो है वो प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। वो अक्सर अपनी मॉम डैड से जो है उसके बारे में पूछा करता था, लेकिन उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हें इतना बता सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा सोलमेट जो है वो है, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, वो तुम्हें उसके 18वें जन्मदिन पर ही पता लगेगा। जब हमारा विंग को इस बात का पता लगता है ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होता है कि वाह! ऐसा क्यों होने वाला है? लेकिन वो बाद में उस बात को मान जाता है कि ठीक है, वो उस टाइम तक का जो है ना वो वेट करेगा। तो गाइज़ देखते हैं कि अभी हमारा वांगजी सिर्फ़ 5 साल का है और अभी 13 साल जो है ना वो बाकी हैं। तो इन 13 सालों में जो है वो क्या होता है, हमारा वांगची कहाँ से कहाँ पहुँचता है, क्या वो नॉटी होगा या बहुत ज़्यादा मैच्योर जो है वो बन जाएगा, और क्या हमारा विंग जो है उसे ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा। होप कि आपको मेरी आज की स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।